नमस्कार साथियों आज हम बात करने वाले हैं किसानों की फसल बीमा योजना के बारे में। दोस्तों, किसानों का फसल बीमा योजना से मोह भंग, क्योंकि कंपनियां नुकसान के आकलन से क्षतिपूर्ति देने तक करती हैं मनमानी, लेकिन वहीं कृषि विभाग किसानों से फसल बीमा कराने की कर रहा अपील। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहें। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त हनान सिंह घोष और आप देख रहे हैं BKSS फार्मर ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल से, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसे न्यूज़ अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे BKSS फार्मर ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, चलते हैं आज के वीडियो पर। फसल बीमा योजना से किसानों का मोह भंग, कंपनियां नुकसान के आकलन से क्षतिपूर्ति देने तक करती हैं मनमानी। कृषि विभाग किसानों से फसल बीमा कराने की कर रहा अपील। साथियों, 4.87 करोड़ किसानों को नहीं मिली रबी की फसल की क्षतिपूर्ति अभी तक। दोस्तों, 2018 से 2021 में घटती गई बीमित कृषि भूमि, तो जो कुछ आंकड़े हैं मैं आपको अवगत कराता हूँ। खरीफ और रबी, तो 2018 में खरीफ 27.41 लाख हेक्टेयर का बीमा हुआ था खरीफ में, और रबी फसल का 24.26 लाख हेक्टेयर में, क्योंकि जो भी ये संख्या हम बताएंगे दोस्तों ये लाख हेक्टेयर में है। और 2019 में यही कृषि भूमि बीमित घट गई। खरीफ का हुआ था 18.89 और रबी का 18.09, और 2020 में 16.88 और रबी का 14.69। वहीं 2021 में इसका और रकबा घट गया। खरीफ का हुआ था 15.60 लाख हेक्टेयर में और रबी का हुआ था 14.21। तो यह सभी आंकड़े लाख हेक्टेयर में थे। साथियों, उत्तर प्रदेश के किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भरोसा साल दर साल कम होता जा रहा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, नुकसान के आकलन में बीमा कंपनियों की मनमानी, और दूसरा, किसानों को क्षतिपूर्ति मिलने में अनावश्यक देरी। तो किसानों को रबी की फसल खराब होने की भरपाई क्षतिपूर्ति के 4.87 करोड़ रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। इससे एक और किसान परेशान है तो दूसरी ओर कृषि विभाग ने खरीफ की फसल का ज़्यादा से ज़्यादा बीमा कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। राज्य सरकार चाहती है कि बारिश कम होने और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के मद्देनज़र किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं। तो खरीफ की फसल के लिए बीमा कराने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। इसलिए किसानों से अपील की जा रही है कि वे जल्द बीमा करा लें। फसल की क्षतिपूर्ति लेने में किसानों का छूटता है पसीना। मेरठ के गांव कुंडा निवासी राजपाल सिंह को फसल बीमा योजना पर भरोसा नहीं है। वह कहते हैं कि इससे नुकसान का आकलन घटाकर किया जाता है। बीमा कंपनियां मनमर्जी करती हैं। पिछली खरीफ के सीजन में उनकी फसल खराब हुई तो उन्हें नाम मात्र का मुआवजा मिला। मुरादाबाद कुंदरकी के प्रीतम सिंह ने बताया कि उन्हें रबी सीजन का क्लेम अब तक नहीं मिला। देर से पैसा मिले और वह भी कम तो क्या लाभ। शाहजहांपुर के रोशन कहते हैं कि जब गांव भर में नुकसान होता है तभी बीमा कंपनियां इसे नुकसान मानती हैं। इस योजना में किसानों को कम और बीमा कंपनियों को ज़्यादा लाभ है। नुकसान के बाद नियम बताए जाते हैं। साथियों, यह एक बात सही है कि अगर न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत में अगर एक किसान को नुकसान हुआ है, अगर उसकी फसल अन्य जानवरों ने या किसी कारणवश अनहोनी हुई है, तो उसे बीमा नहीं मिल पाता है। पूरे ग्राम का ही या पूरी नगर को या पूरी नया पंचायत को ही हो जाता है। इसमें सरकार को कुछ संशोधन करनी चाहिए, जिससे किसानों को बीमा कराने में फसल का नुकसान पर लाभ हो। दोस्तों, नुकसान की सूचना 72 घंटे में ज़रूर दर्ज कराएं।
किसान जहां से ऋण ले रहे हों वहां से या जन सुविधा केंद्र से फसल बीमा करा सकते हैं। किसान दैवीय आपदा में फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग के अधिकारियों, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों अथवा राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर 180088966868 पर दे सकते हैं। राजेश कुमार गुप्ता, कृषि सांख्यिकी व निदेशक फसल बीमा, का कहना है कि किसानों को लगता है कि पूरी फसल की बीमा राशि मिलेगी, पर उन्हें समझना होगा कि केवल नुकसान की ही क्षतिपूर्ति होगी। रबी की फसल का मुआवजा इसी सप्ताह दे दिया जाएगा। वहीं सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, का कहना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन ग्राम पंचायत स्तर को इकाई मानते हुए कराया जा रहा है। पहले दोस्तों इसे नया पंचायत इकाई माना था, अब ग्राम पंचायत का कृषि मंत्री बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत को पंचायत स्तर को इकाई मानते हुए कराया जा रहा है। यह योजना किसानों के लिए लाभकारी है, किसान इसे समझें और योजना का लाभ उठाएं। तो प्रदेश की प्रमुख फसल गन्ना को बीमा योजना से रखा बाहर। तो यूपी में लगभग 60 लाख किसान गन्ना की खेती करते हैं। इसके बावजूद प्रदेश की इस प्रमुख फसल को बीमा योजना से बाहर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि गन्ने की फसल में नुकसान कम होता है, आग जैसी घटनाओं में फर्जीवाड़ा होने की आशंका रहती है। वहीं किसानों का कहना है कि जानबूझकर गन्ने को बीमा से बाहर किया गया है। जल भराव में व्यक्तिगत धान की फसल भी बीमा से बाहर। तो फसल बीमा योजना में व्यक्तिगत धान की फसल को खेत में जलभराव होने की स्थिति में बाहर कर दिया गया है। अगर गांव के अधिकतर किसानों के खेत में जलभराव से धान को नुकसान हुआ है तभी बीमा लाभ मिलेगा, इक्का दुक्का किसान को नहीं मिलेगा। तो इन परिस्थितियों में मिलती है क्षतिपूर्ति। असफल बुआई, तो अगर फसल की बुआई 31 जुलाई तक 75% या उससे कम रह जाती है तो बीमित किसानों को बीमित राशि के सापेक्ष 25% धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देते हुए बीमा कवर खत्म कर दिया जाता है। अगर फसल बाद में खराब होती है तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। मध्यावस्था में बीमित फसल को नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति, अगर फसल की बुआई से कटाई के 15 दिन तक दैवीय आपदा के कारण संभावित उपज में 50% से अधिक की क्षति की आशंका बनती है तो निम्नानुसार क्षति का आकलन करते हुए 25% राशि तत्कालिक सहायता के रूप में सर्वेक्षण के 15 दिन के भीतर भुगतान का प्रावधान है। पुनः क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का समायोजन किया जाता है। कटाई प्रयोगों के आधार पर क्षतिपूर्ति, तो मौसम के शुरू में ही क्षेत्र पर फसलों की औसत उत्पादकता का निर्धारण किया जाता है। यदि मौसम के कारण क्रॉप कटिंग प्रयोग के आधार पर उत्पादकता कम पाई जाती है तो क्षति का आकलन करते हुए भुगतान किया जाता है। तो स्थानिक आपदाओं की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर, तो खड़ी फसल को ओलावृष्टि, जलभराव, धान की फसल को छोड़कर बाकी सब फसलों पर खड़ी फसल को ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग की स्थिति में योजना के प्रावधान के मुताबिक बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सुखाई के लिए रखी फसल को ओलावृष्टि, बेमौसम चक्रवाती बारिश से नुकसान की स्थिति में भी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें। उसके बगल में घंटी है, घंटी को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें आप हमारे BKSS फार्मर ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।